साइबर क्राइम और अपराध में प्रयोग में लाए जाने वाले फर्जी सिमों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का एक निर्णय लिया और उसकी शुरुआत भी की। खास बात यह है कि सरकार ने अब तक 8 लाख से ज़्यादा फर्जी सिम पकड़ने में सफलता हासिल की है। ASTR नाम के इस सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन तकनीक इनेबल्ड है। इस सिस्टम के जरिए सरकार दूर दराज बैठे उन अपराधियों के सिम को आसानी से बंद कर देती है जो उस सिम के जरिए फर्जीवाड़ा करने की शुरुआत करते हैं। ASTR सिस्टम एक बहुत ही जबरदस्त चुनौती को डील करने के लिए बनाया गया है। हम भारतवर्ष में पाते हैं कि आजकल सिम कार्ड क्लोनिंग और सिम कार्ड फ्रॉड बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल चुका है और खासतौर पर कोविड-19 के बाद तो ये एक महामारी का रूप ले चुका है। इस संदर्भ में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस अधिकारियों के सामने अक्सर चुनौती रहती है कि फाइंड आउट करें कि साहब किस तरीके से ये क्लोनिंग हो रही है, मिसयूज हो रहा है और जो लोग मिसयूज कर रहे हैं क्या हम उनकी आइडेंटिफिकेशन जान सकते हैं या नहीं। तो ये विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है सिस्टम और अपना जितना पुराना डेटाबेस है उससे तुरंत रीचेक करता है और पाता है कि क्या आपने जो सिम कार्ड नंबर इस्तेमाल किया है वो फ्रॉड या क्लोन तो नहीं है। साथ ही साथ ये फेशियल रिकग्निशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग इस्तेमाल करता है ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। उनकी फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को पता लगाया जा सकता है कि साहब ये कौन है, कहाँ है और उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है। तो आज जब कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है, साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में ASTR सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी ये जो सिस्टम है शुरुआती दौर पर है, इसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ भी कुछ चुनौतियां, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। पहली प्रॉब्लम नजर आती है प्राइवेसी से संबंधित। आपने अपना एक डेटा सेट तो बना लिया, लेकिन आपने लोगों को नहीं बताया कि साहब हम आपका डेटा अपने डेटा सेट में डाल रहे हैं और अगर आप लोगों की इजाजत के बगैर उनका ये डेटा दुरुपयोग करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं निजता संबंधी सवाल खड़े होंगे। क्या ये लोगों की निजता के अधिकार का हनन तो नहीं करता? क्या साइबर क्रिमिनल्स को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं करता? देखिए, हमारे यहाँ बेसिक सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को इनोसेंट माना जाता है, बेकसूर माना जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई जुर्म साबित ना हो सके। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ लोगों को कि वो साइबर क्रिमिनल्स हैं, बिना उन्हें बताए हुए, बिना उन्हें प्रायर जानकारी दिए हुए, तो कहीं ना कहीं उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन भी हो सकता है। तो सिस्टम तो एक सही दिशा में अच्छा कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी आपको इफेक्टिवली जो कानूनी मसले हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ASTR सिस्टम काम करता है एक नई तकनीक के माध्यम से, जहां पर ये सिस्टम सब्सक्राइबर इमेजेस लेता है जो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन प्रोवाइडर देता है और उसको कंपेयर करता है विभिन्न प्रकार के डेटा सेट्स के साथ। होता है क्या है कि आज जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक ही फोटो पर अलग अलग नाम से, अलग अलग पतों से नए सिम कार्ड इशू कराते हैं ताकि उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो ASTR सिस्टम फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और कंपेयर करता है कि ये सिमिलर फेस किन किन और सिम कार्ड्स में इस्तेमाल किया गया ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। साथ ही साथ फजी लॉजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बेहतरीन जो टेक्निकल ट्रेंड्स हैं उसका इस्तेमाल करके फोकस हो रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये साइबर क्रिमिनल्स हैं कौन जो विभिन्न प्रकार से ये सिम कार्ड फ्रॉड्स कर रहे हैं, ताकि उनकी शक्लों को आइडेंटिफाई किया जा सके, उनके पतों को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको फिर टारगेट किया जा सकता है पुलिस द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने उपभोक्ताओं को बचाना है इस तरह के सिम कार्ड फ्रॉड से, सिम क्लोनिंग से, ताकि ये लोग जो इनोसेंट लोग हैं वो साइबर क्राइम का शिकार न हो सके। जब मैं सामान्य सिस्टम्स को देखता हूं
और ASTR के सिस्टम को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि तकनीक ने बहुत जबरदस्त एक छलांग लगाई है। नॉर्मल अगर आप ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं सिम कार्ड क्लोनिंग को फाइंड आउट करने के लिए, सिम स्वैप के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, तो बहुत समय लग जाता है, कई हफ्ते कई महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जो ASTR सिस्टम है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है और क्योंकि उसके पास प्री डिफाइंड डेटा सेट्स हैं, उन डेटा सेट्स पर जब वो क्वेरी रन करता है तो बहुत छोटे समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे पाता है और पुलिस का जो एफर्ट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली ज्यादा कारगर और मजबूत करता है। तो देखिए, आने वाले समय में जब साइबर क्रिमिनल्स ऑलरेडी इतने तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उनको इफेक्टिवली आइडेंटिफाई और डील करने के लिए इस तरह के सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये भी देखना होगा कि जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजीज का नकारात्मक प्रभाव लोगों के अधिकारों पर ना पड़े, लोगों की निजता पर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। यह सिस्टम कितना कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए, जो सिस्टम है इसलिए लाया गया है कि कोविड के बाद में जिस तरह से ऑनलाइन क्राइम बढ़ा है उसको, और अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ा है, इंडिया नहीं पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि किस तरह से ऑनलाइन क्राइम को चेक किया जाए। ये जो सिस्टम फेशियल रिकॉग्निशन का लाया गया है जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर साइंटिफिक तरीके से जो भी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेक्सटॉर्शन से हैं या फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं। आपको याद होगा मेवात से और बिहार के और उड़ीसा और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से इस तरह के गैंग्स चलते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। उनको चेक करने के लिए पुलिस के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही थी। तो इस सिस्टम से काफ़ी, चूंकि एक सिम से कनेक्टेड है और बहुत सारी जो जानकारियां इससे हासिल की जा सकती हैं और ऐसे लोगों को पकड़ के प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतनी सटीक जानकारी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी कि उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो इस चीज़ से डिनाई नहीं कर पाएंगे कि क्राइम में वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, तमाम पुलिस ऑफिसर्स को लिए इसके अक्रॉस इंडिया ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किस तरह से इस सिस्टम का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिमिनल्स को जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको रोका जा सके। मैं अभी अमेरिका गया था, जिस तरह से वहाँ पर ऑनलाइन क्राइम है, मतलब देख के आंखें खुलती हैं कि वर्ल्ड का सबसे समृद्ध कंट्री जहां पर ऑनलाइन क्राइम इतना प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इंडिया ने पहले ही इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो सिस्टम है उनको चेक करना शुरू कर दिया है और ये उसी क्रम में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने लिया है। उम्मीद है कि ये कामयाब रहेगा और आगे जाने वाले टाइम में इस तरह के क्राइम को चेक किया जा सके, रोक लगाई जा सकेगी। आर्टिफिशियल इनेबल्ड सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कितना प्रभावी है? देखिए, आर्टिफिशियल जो सिस्टम, इसको टेक्निक जो इजाद की गई है वो इस तरह से की गई है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई किसी का फेस है, किसी की और जो तमाम तरह की जानकारियां उसके सिम में होती हैं, जो सिम के देने के टाइम पर उससे ली जाती हैं, उनको क्रॉस चेक किया जाता है कि क्या जेन्युइनली वही सिस्टम है या इसका कोई मिसयूज कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है और इसको इजीली चेक हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए जानना बहुत ईजी हो जाएगा कि ये सिम से जो कॉल आ रही हैं क्या वाकई में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कामयाब है। और ये जरूर कामयाब मिलेगी, क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ है, इसमें कोई 1 और 2 और 4 का फर्क नहीं है। साइबर अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए कितनी भूमिका निभा सकता है? देखिए, साइबर अपराधी ऐसी जगह छिपकर काम करते हैं जहां पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत रिमोट एरियाज में काम करते हैं और उनको पहुंचने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। परंतु इस सिस्टम के आने के बाद में उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन, चूंकि वो सिम जिससे कनेक्टेड हैं, वो तमाम चीज़ें पुलिस के पास अवेलेबल हो जाएंगी और उनको चेक किया जा सकेगा। अभी आपने देखा होगा सरकार ने लाखों की तादाद में सिम को डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि ये पाया गया है कि सिम फर्जी एड्रेस, फर्जी लोकेशन से चल रहे थे, फर्जी नाम से चल रहे थे। तो वो तमाम इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम साबित होगा। सामान्य तौर पर एक फर्जी सिम की हकीकत जानने और ASTR के जरिए पता करने में कितना फर्क समय लगेगा, कितना फर्क होगा? देखिए, ये सेकंड्स का काम है।
इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं, क्योंकि जब सारा सॉफ्टवेयर काम करेगा इस टेक्निक पर, तो सिम में जितनी जानकारियां आप देंगे सिम को लेते टाइम में, चाहे वो उनके आधार कार्ड से रिलेटेड है, चाहे उनके फेस के रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, या और उनके रेजिडेंस, उनकी लोकेशन की सारी जानकारियां, तमाम जानकारियां पुलिस ऑफिसर्स के पास होंगी और उनको एक्शन लेने में आसानी होगी, प्रोसिक्यूट करने में आसानी होगी और अदालतों को भी कन्विंस करने में कि लॉफुल तरीके से उनको कन्विक्ट किया जा सके, सजा किया जा सकेगा। इसका प्राविधान है और जरूर कामयाबी की तरफ ये सिस्टम जाएगा। समय कितना लगेगा दोनों में फर्क पता करने में? ये सामान्य तौर पर फर्जी सिम की हकीकत और ASTR तो एक सॉफ्टवेयर है, वो तो सेकंड्स के अंदर काम करता है, बल्कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपको बता देगा कि सिम जो है नकली है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मशक्कत वाला है, फील्ड में उतरने वाला काम नहीं है। केवल एक आप नेट से कनेक्टेड से, मोबाइल से कनेक्टेड है और वही आपको तुरंत बता देगा कि सिम जो है फर्जी सिम है या असली सिम है। तो इसमें कोई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम है, बहुत बड़ा टाइम इसमें लगता नहीं है, ना मौके पर जाना पड़ता पुलिस को, केवल अपने सिस्टम से उसको चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है और इजीली है। बहुत टेक्निक ऐसी नहीं है कि जो पुलिस वाले उसको समझ ना सके। एक आम आदमी को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी इसको क्रॉस चेक कर सकता है। अपराध को अंजाम देने वालों पर लगाम लगाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।